समझते हैं इंटरफेस का मतलब क्या है। इंटरफेस का मतलब है मीडियम या माध्यम, जिस माध्यम से हम अपनी बात किसी को समझाते हैं उसी को हम इंटरफेस कहते हैं, मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। तो ठीक इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर को कुछ समझा रहे हैं या कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को कोई बात समझाने के लिए या कंप्यूटर में काम करने के लिए हम जिस मीडियम का यूज करते हैं वो कंप्यूटर का इंटरफेस कहलाता है। कंप्यूटर में काम करने के दो इंटरफेस होते हैं, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, शॉर्ट में से CUI कहा जाता है। जब किसी कंप्यूटर में हम सभी तरह के ऑपरेशंस या टास्क कैरेक्टर के थ्रू करें, कैरेक्टर्स को टाइप करके या कमांड्स को टाइप करके करें, तो उसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। मतलब कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होने का मीडियम है कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम कमांड कहते हैं। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए स्मॉल पिक्चर्स या छोटे छोटे ग्राफिक्स, जिन्हें हम आइकन भी कहते हैं, उनका यूज किया जाता है और उनके इस्तेमाल से हम किसी ऑपरेशन या टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस, जहां पे कैरेक्टर्स का यूज किया जाए ऑपरेशंस के लिए उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जहां पे ग्राफिक्स या सिंबल या आइकन का यूज किया जाए तो उसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। आइए जरा CUI और GUI को समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो किसी मंदिर जाना चाह रहा है, उसको वहां का रास्ता नहीं पता और आपको पता है, तो उसने आपसे वहां जाने का रास्ता पूछा। तो उस रास्ते को बताने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक एक करके पूरे स्टेप्स उसको बताएं सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में, कि आपको 5 किलोमीटर सीधे जाना है, फिर आपको लेफ्ट लेना है, उसके बाद 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, फिर आपको राइट में चलना है और इस तरह से करके चौराहा मिलेगा, फिर उसको क्रॉस करना है, स्कूल आएगा या हॉस्पिटल आएगा, या इस तरह से जो भी प्लेस इंफॉर्मेशन है उसको देते हुए हम उसको टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो रिटन में हमने टेक्स्ट या कैरेक्टर के फॉर्मेट में उसको इंफॉर्मेशन दी है, उससे इंटरेक्ट किया है, उसको समझाया है, इसी को हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। जबकि मंदिर पहुंचने का रास्ता बताने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम अपने उस दोस्त को उस मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पेपर पे कुछ ग्राफिक्स या चित्र बना करके उसको समझा सकें कि आप यहां पर हो और आपको इस दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसके बाद आपको एक स्कूल मिलेगा, वहां से आपको राइट टर्न लेना है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसके बाद आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, वहां से आपको ये टर्न लेना है, इतनी डिस्टेंस तय करनी है, उसके बाद आपको एक क्रॉस मिलेगा जहां से आपको राइट टर्न लेना है और 3 किलोमीटर की दूरी चलनी है, तो आपको वो मंदिर मिल जाए। तो एक ये भी तरीका हो सकता है किसी इंफॉर्मेशन को समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने ग्राफिक्स या चित्रों का इस्तेमाल किया है और ये तरीका थोड़ा सा आसान भी है, समझना भी और समझाना भी। तो इसी तरीके को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। सेम थिंग अगर कंप्यूटर में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन होगी जिसमें आपको इस तरह से लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा और आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स टाइप करके करना होगा। यानी अगर आपको एक फाइल ओपन करनी है तो आपको टाइप करके बताना पड़ेगा कि फाइल कहां पर है, किस नाम की है और उसको कैसे ओपन करना है, उसके लिए आपको एक कमांड देनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से डिलीट करना है तो उसके लिए भी आपको लिख करके बताना पड़ेगा कि आप कौन सी फाइल कहां पे डिलीट करना चाहते हैं, कैसे डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्पेशल कमांड है। तो हर काम को करने के लिए स्पेशल कमांड्स या कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, उनको आप टाइप करते हैं और टाइप करके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस फॉर्मेट को, इस इंटरफेस को, इस मीडियम को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको हर चीज का एक आइकन या ग्राफिक्स दिखाई देता है। जैसे आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आपके सामने उस फाइल का आइकन है, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, फाइल खुल जाती है। तो ये एक आइकन या ग्राफिक है जिस पे आप क्लिक करते हैं और आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये जो इंटरफेस है या मीडियम है काम करने का, इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो डॉस या लाइनक्स या यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड है, जबकि विंडोज या मैक ओएस ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर है, मास्टर सॉफ्टवेयर जो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। तो उसका इंटरफेस ही आपके कंप्यूटर का इंटरफेस है, वही तय करता है कि आपके कंप्यूटर में काम करने का मीडियम क्या है, कैरेक्टर यूजर या ग्राफिकल यूजर। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस इंटरफेस को फॉलो करता है या सपोर्ट करता है, हम उसी मीडियम का यूज करके कंप्यूटर पे काम करते हैं। आइए जरा CUI और GUI के बीच के डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हर काम को करने के लिए हमें कैरेक्टर्स टाइप करने होंगे। इसका मतलब है उसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जबकि
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हर चीज का ग्राफिक्स है, सिंबल है, तो उसको यूज करना काफी आसान है, समझना उसको आसान है। इसके अलावा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हर काम को करने के लिए कोई ना कोई कैरेक्टर या कमांड बना करके रखी गई है। तो अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए उसकी स्पेशल कमांड आपको याद रखनी पड़ती है। जबकि GUI में कोई स्पेशल कमांड्स या कैरेक्टर्स नहीं होते, तो आपको वहां पे कुछ याद नहीं रखना। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स के साथ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या ग्राफिक्स, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स के लिए सुटेबल। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में काम करना बोरिंग है और अनकंफर्ट है, जबकि GUI बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कंफर्टेबल होता है इस पे काम करना, क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली और इजी सा एनवायरनमेंट हमें देता है क्रिएट करके, जिसमें हम बहुत ही आसानी से सारे काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में काम करने के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूजलेस है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है या बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वहां पे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही यूज किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सिक्योर होता है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें कुछ याद नहीं रखना है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हमें कुछ याद रखना पड़ता है, कमांड्स याद रखनी पड़ती है। इसलिए हर कोई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में काम नहीं कर पाता। तो किसी फाइल को अगर ओपन करना है तो उसके लिए आपको कमांड याद रखनी होगी, तो जिसको याद होगी या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में काम जो कर चुका होगा वही उस पर कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई अननोन पर्सन भी क्लिक करके फाइल्स को ओपन कर सकता है, या कमांड्स याद नहीं है उसके बाद भी वो इस पे काम कर सकता है। फाइल्स आसानी से बना सकता है, डिलीट कर सकता है, उनका नाम चेंज कर सकता है, इस तरह के ऑपरेशंस। जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हर ऑपरेशन के लिए कमांड याद करनी पड़ेगी, उसको यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो नॉर्मली यूजर्स उसको नहीं चला पाते। इसके अलावा CUI GUI की कंपेयरिंग में फास्ट है। उसका रीजन ये है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में एक्स्ट्रा कंपोनेंट और एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो कैरेक्टर यूजर में नहीं होते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सिर्फ ऑफिशियल वर्किंग में यूज किए जाते हैं, तो इस पे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का बर्डन नहीं होता है। जबकि GUI में लुक बेटर करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए, ग्राफिक्स हैंडलिंग के लिए, 3D या 2D डायमेंशंस की हैंडलिंग के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ जाता है और स्पीड या परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसकी वजह से एक्स्ट्रा मेमोरी कंजप्शन भी बढ़ता है, जिसका हमारे एक्चुअल ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मेमोरी कंज्यूम करते हैं, तो मेमोरी का एक एफिशिएंट यूज नहीं हो पाता GUI में, जबकि CUI में मेमोरी का एफिशिएंट यूज हो पाता है। इसके अलावा अगर आप GUI पे काम कर रहे हैं तो यूजर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं मल्टीमीडिया कंपोनेंट की वजह से, किसी और ऑपरेशन या सॉफ्टवेयर में एंगेज होते हैं। जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में डेडिकेटेड वर्किंग होती है, मतलब जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है सिर्फ वही काम उस पर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो अल्टीमेटली यूजर उस पर सिर्फ काम करता है, अननेसेसरी का यूज नहीं कर पाता है। तो ये सारे